अगर आप मेरे चैनल को सही ढंग से नहीं चेक किए हो या फिर प्लेलिस्ट को नहीं देखे हो तो एक बार वहाँ पे विजिट करना। मैं ब्रेकअप से रिलेटेड कई एक वीडियो बना रखी हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी अभी मेरे पास लगातार मैसेजेस भी आ रही हैं। और उसके बाद मैं अभी जो लाइव स्ट्रीम कर रही थी उसमें भी बस वहाँ 2 ही क्वेश्चन ज़्यादातर था कि ब्रेकअप क्यों होता है और ब्रेकअप के बाद हम अपने पार्टनर को क्यों नहीं भूल पाते हैं। आखिर क्या ऐसा वजह है जो एक ब्रेकअप होने के बाद, रिश्ता टूट जाने के बाद हम अपने पार्टनर को नहीं भूल पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरा बात करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं 2 टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। पहला टॉपिक तो ये कि ब्रेकअप होता क्यों है, और दूसरा जो टॉपिक मैं बात करने वाली हूँ कि आखिर ब्रेकअप के बाद हम अपने पार्टनर को या फिर फ्रेंड्स को ही क्यों नहीं भूल पाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात करने वाली हूँ कि ब्रेकअप होता क्यों है। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि हम इस दुनिया में क्या चाहते हैं कि हर चीज़ हमारे अनुसार हो, है ना। हम अगर किसी से रिलेशनशिप में भी आते हैं ना तो उसको अपने तरीके से चलाने की हम कोशिश करते हैं, कभी भी अगले को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हम अपने पार्टनर के फीलिंग्स को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, आखिर वो क्या चाहता है, किस वक्त क्या चाहता है वो मेरे से, हम इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी को हमेशा दर्शाते रहते हैं, है ना। सिर्फ कहते हैं, उन चीज़ों को समझते नहीं है। और यही कारण कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना बाद में कि आपके पार्टनर में आपको लेकर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। उनको ये फील होने लगता है ना कि ये जो इंसान है सिर्फ बोलता है, हमको समझता नहीं है, मेरी बातों को नहीं समझता है, मुझे वक्त नहीं देता है, हमेशा मेरे पीछे लगा होता है। और इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे परेशानी फील करने लगते हैं और फिर वहाँ पे आपको वो टाल मटोल करने लगते हैं। फिर आपके मन में जो बातें आती है कि अब अगला इंसान जो मेरे से पहले जैसा बात कर रहा था वैसा अब नहीं कर रहा है ना। हमको अटेंशन नहीं दे रहा है, मेरे साथ सही ढंग से बात नहीं कर रहा है, मेरे साथ सही ढंग से किसी भी चीज़ को शेयर नहीं कर पा रहा है। और इन चीज़ों की वजह हम खुद में नहीं ढूंढते हैं, बस पूरी तरह से उन पे चढ़ जाते हैं, बहुत कुछ उनको सुनाने लगते हैं। फिर अगला इंसान भी कम नहीं है, वो भी आगे से पूरा आपको बोल देता है। और यही वजह होता है ना कि एक इतना ज़्यादा वहाँ पे एक गहमागमी हो जाता है और एक बात हम एक दूसरे का बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और यही रीज़न होता है कि कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप में एक ब्रेकअप हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। ये तो हो गई आपकी ब्रेकअप से रिलेटेड बात। अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो फिर भी आप अपने पार्टनर को क्यों नहीं भूल पाते हो। आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर आपको बार बार याद आ रहे हैं। मैं ये आपको कहना चाह रही हूँ कि जबकि वो रिश्ता एक आपके लिए था, एक बहुत ही अच्छा था आपका, तो ब्रेकअप हुआ ही क्यों। अगर वो ब्रेकअप हो भी गया है तो कौन सी ऐसी खास बात है जो अपने पार्टनर को नहीं भूल पा रहे हैं। वहाँ पे बहुत ऐसा चीज़ तो नहीं है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करके रखे हुए हैं, या फिर आपके पार्टनर इतना ज़्यादा आपको केयर कर दिए हैं कि उन चीज़ों को आप भूल नहीं पा रहे हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर मान लो कि रियल में आपका अगर ब्रेकअप हो गया है ना, अगला इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता है, आप भी वहाँ पे कहीं ना कहीं खुद को उस टाइप का उनके सामने दिखा रखे हो, तो फिर यहाँ पे आपको याद करने की ज़रूरत ही क्या है। मैं तो ये कहना चाहूँगी ना कि आपको यहाँ पे किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत बारी क्या होता है ना लाइफ में कि ब्रेकअप के बाद भी हम अपने पार्टनर को हमेशा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, जिस वजह से वो और इरिटेट होके हमको पूरी तरह से अपने लाइफ से ख़त्म कर देता है, अपने लाइफ से ब्लॉक कर देता है। हम और ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आपके पार्टनर से आपको ब्रेकअप हो गया है, आप भूल नहीं पा रहे हो, और एक दूसरी ओर अगर आप खुद को वहाँ पे प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करोगे ना, है ना, खुद में खुश रहने की कोशिश करोगे, हमेशा इंजॉय करोगे, अपनी हेल्थ पे फोकस करोगे,
अपने खुद के बिजनेस पे फोकस करोगे, काम पे फोकस करोगे ना, एक दिन आपके पार्टनर भी आपके बारे में सोचेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि इस दुनिया में जो एक अच्छी चीज़ें होती हैं, जिसमें एक क्वालिटी होता है ना, उनको लोग पसंद करता है। जो इंसान किसी के पीछे भागते रहता है ना, वो इंसान किसी के लिए नकारा हो जाता है। आप बात को यहाँ पे समझो। और जो चीज़ यूज का नहीं होता है ना, उसको कोई अपने पास नहीं रखना चाहता है। आपको अगर मान लो कि अगर आप चाहते हो कि मेरे पार्टनर हमसे फिर से बात करने लगे, है ना, आप वहाँ पे भूल नहीं पा रहे हो, आप चाहते हो कि मेरे पार्टनर हमसे बात करने लगे, आप में उस तरह का चेंजिंग आना चाहिए, आप में बदलाव आना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर बाय द वे अगर बात होता है ना, तो जो चीज़ें अभी तक हुई थी और जिस वजह से आप लोगों में एक अलगाव हो गया था ना, उन चीज़ों पे कभी बात मत कीजिएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर गहरा जख्म हो और उसको अगर खरोचा जाए तो वो और ज़्यादा उभर कर सामने आता है। अगर उस चीज़ को आप नज़रअंदाज करते हुए अगर आप पार्टनर से आगे बढ़ के बात करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप सच में अपने पार्टनर को भूलना चाहते हो ना, तो आपको पूरी तरह से खुद को बिजी रखना ज़रूरी है। आपके पास बहुत काम है। इंसान अपने ऊपर ध्यान नहीं देता है। अगर एक बार ध्यान दे देना तो इतना काम है कि यकीनन आप अपने पार्टनर को चंद मिनटों में आप भूल जाएंगे। लेकिन इंसान अपने ऊपर ध्यान नहीं देता है, अपने काम के ऊपर ध्यान नहीं देता है, बस ये सोचते रहता है कि काश उससे मिल लेते, काश वो मेरे लाइफ में आ जाता, हम क्यों नहीं उसको भूल पा रहे हैं। एक चीज़ आप समझ लो कि आप तभी तक किसी इंसान को नहीं भूल पाओगे जब तक आप उस इंसान को याद करते रहोगे। यकीन मानो, अब ये करके देखिएगा आप खुद के मन और हृदय से अगर उस इंसान को निकालना चाहते हो ना, एक बार निकाल दो अपने लाइफ से, है ना, निकाल के और एक बार रिलैक्स मोड में जाओ। अब बोलो कि नहीं, अब नहीं है कुछ, है ना, अब उस इंसान के लिए हमारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, वो इंसान हमारे लाइफ में अब नहीं है, अब उस इंसान को हम कभी याद नहीं करेंगे। अगर बाय द वे वो इंसान हमारी लाइफ में आ भी जाता है तो इट्स ओके वाली वहाँ पे बात होगी, है ना। बहुत ज़्यादा जो पहले हम डीप बात किया करते थे वो बात हमारा नहीं होगा। अगर इन चीज़ों को आप सोच लेंगे, आप करके देखिएगा, यकीनन आप अपने पार्टनर को, दोस्त को, किसी को भी अगर आप भूलना चाहते हो ना, आप उनको भूल जाओगे। फिर आपके जहन में कभी नहीं आएगा कि हम किसी इंसान को नहीं भूल पा रहे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। थैंक यू।